केवलारी क्षेत्र में गेहूं खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ज्ञापन सौंपा जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर सर्वर डाउन, स्लॉट बुक न होना और फसल में चमक कम होने जैसे कारणों से गेहूं की खरीदी प्रभावित हो रही है। इस स्थिति पर विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने छुई उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर प्रशासन से चर्चा की और किसानों की समस्याओं को उठाया। उनका कहना है कि या तो सरकार गेहूं खरीदे या फिर खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएं ठीक करे। किसानों की मांग है कि उनकी फसल को उचित तरीके से खरीदा जाए। कभी सर्वर डाउन है तो कभी कोई समस्या है तो कभी कोई समस्या है। ये गेहूं आप देख रहे हैं कितनी अच्छी गेहूं ये पककर तैयार है, पर इसको भी चमक नहीं है करके इसको फेल किया जा रहा है। चाहे मैं झगड़ा केंद्र की बात करूं, चाहे मैं छुई केंद्र की बात करूं, चाहे मैं गऊघाट केंद्र की बात करूं, अहरवाड़ा केंद्र की बात करूं, चाहे जितने भी जिले के अंदर केंद्र हैं, सरकार की मंशा इस पर समझ में नहीं आती है कि आखिर में सरकार चाहती क्या। जब किसान खरीदी केंद्र में अपनी उपार्जन को लेके आता है तो उसको सबसे पहले सामना करना पड़ता है कि सर्वर चालू नहीं है। इसमें ही उसको 1-2 दिन लग जाते हैं, स्लॉट बुक करने में उसको टाइम लग जाता है। फिर जैसे तैसे सब चीजें हुई तो उनके आपकी गेहूं रिजेक्शन में चली गई। अभी मैं छुई केंद्र से आ रहा हूं। छुई केंद्र में 7,200 कुंटल किसानों की उपज प्रांगण के अंदर है। लगभग 1682 कुंटल गेहूं उन्होंने गोडाउन में भिजवाने का काम किया। उसमें से 622 कुंटल ही उन्होंने ग्राहक किया, बाकी सारी गेहूं को रिजेक्शन में डाल दिया और उसका कारण बताया कि इसका कलर फेड है। जबकि अन्नदाता किसान बंधुओं ने उस गेहूं को उगाकर देखा तो वो गेहूं बकायदा अंकुरित है, उग रही है, उसका आटा बनाया, बकायदा उसकी स्वादिष्ट रोटियां बन रही हैं। उसके बाद भी सरकार उसको रिजेक्शन में डाल रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार अन्नदाता किसानों की उपज को खरीदना नहीं चाहती है। भैया पार्टी और आप क्या करेंगे? पूरा आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, जगह जगह जिले के कलेक्टर से और जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार। कि हमारे जिले में एक अवसर ये भी आया था आज के 7-8 साल पूर्व कि जब धान की फसल कटने को तैयार थी उस समय अतिवृष्टि हो गई इसी इलाके में, इसी पलारी के इलाके में, इसी बरघाट के इलाके में, इसी सिवनी जिले के इलाके में, और उस समय भी सरकार ने धान खरीदना बंद कर दिया। हमने उस धान को लेबोरेटरी में चेक कराए, ऊपर के बकले भर में उसमें कलर फेड हुआ था, अंदर का जो चावल था वो बहुत ही सफेद और श्वेत संगमरमर की तरह था, स्वादिष्ट था। हमने विधानसभा में बात उठाई और पूरी धान उस समय पर बिक्री हुई। यहाँ सारे किसान इस बात के गवाह हैं। मैं 2013 से जब 18 के बीच में विधायक था और आज भी वही स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है कि सरकार सफेदी देखकर उसको रिजेक्शन में डाल रही है, जबकि वो अंकुरित हो रहा है गेहूं, उसकी रोटी अच्छी लग रही है। सरकार को खरीदना चाहिए। अन्नदाता किसान बड़ी मुश्किल से तो इस बार फसल सुरक्षित हो पाई है, कोई प्राकृतिक आपदा और विपदा नहीं आई है। जब प्राकृतिक और आपदा विपदा नहीं आई, ईश्वर खुश है, अन्नदाता किसानों की तरफ से उनको आशीर्वाद दे रहा है, तो ये सरकार ना खुश है। सरकार इस गेहूं को खरीदने में लेट लतीफी कर रही है। आप खुद देख रहे हैं कि इस समय पर कितना तेज धूप है, उसके बाद भी हमाल तुलाई कर रहे हैं, उसके बाद भी किसान यहाँ पर लाकर ट्रैक्टर ट्राली से गेहूं उपार्जन केंद्र में गेहूं लाकर दे रहा है। पर सरकार के जो नुमाइंदे, जो अधिकारी बैठे हैं, वो कोई ना कोई त्रुटि निकालकर और किसानों को हलाकान और परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम 7 तारीख को जिला मुख्यालय के पास 4-वे लाइन में कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नरेश मरावी जी ने आज निर्णय लिया है कि 4 लाइन पर 7 तारीख को 12 बजे चक्का जाम करेंगे। अन्नदाता किसानों की तरफ से हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है उसको चिताने का काम करेंगे। ये जो